चलिए आज उन सभी टैक्स पर एक नज़र डालते हैं जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देते हैं और अक्सर हमें इसका अंदाज़ा भी नहीं होता। हाँ, यही सोचते हैं ना हम सब कि टैक्स तो बस अमीर लोग देते हैं, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। आइए देखते हैं कैसे। देखें हाँ, इस पूरी चर्चा में अंत तक बने रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आखिरी टैक्स हम डिस्कस करेंगे ना, वो सच में चौंका देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट टैक्स की, फिर देखेंगे इनडायरेक्ट टैक्स को जो हर चीज में छुपे होते हैं। उसके बाद गाड़ी और घर जैसी बड़ी चीजों पर लगने वाले टैक्स समझेंगे, और फिर इंपोर्ट किए हुए सामान और कुछ और छुपे हुए चार्जेस को देखेंगे, और आखिर में आएंगे उस एक सबसे जरूरी सवाल पर। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं डायरेक्ट टैक्सेस की। जैसा नाम से ही साफ है, ये वो टैक्स हैं जो सीधे हमारी इनकम या कमाई से काटे जाते हैं। इनके बारे में हम सबसे ज़्यादा सुनते भी हैं। इसमें सबसे पहला और सबसे फेमस है इनकम टैक्स। सैलरी आई, बिजनेस से कमाया, इस पर टैक्स लगेगा। फिर आता है कैपिटल गेन्स टैक्स। इसका मतलब अगर कोई प्रॉपर्टी, शेयर्स या सोना बेचकर मुनाफा कमाता है ना, तो सरकार कहती है भाई इसमें से हमारा हिस्सा भी है। और हाँ, यहाँ तक कि अगर किसी नॉन रिलेटिव से 50,000 रुपए से ज़्यादा का गिफ्ट मिलता है तो उस पर भी टैक्स देना पड़ता है। चलिए अब आते हैं उन टैक्सेस पर जो हमारी डेली लाइफ में इस तरह घुल मिल गए हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम उन्हें दे रहे हैं। ये हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। और इस लिस्ट में जो अगला टैक्स है यानी जीएसटी, वो इतना कॉमन है कि इंडिया में एक दिन भी इसके बिना गुजारना, आप समझ लीजिए, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जरा सोचिए, सुबह उठकर बिस्किट का पैकेट खरीदा, जीएसटी दिया, फोन में रिचार्ज कराया, उस पे भी जीएसटी, दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट गए, बिल में जीएसटी, ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया, वहां भी जीएसटी। मतलब ये हर जगह है। पेट्रोल का एग्जाम्पल तो सबसे क्लासिक है। अगर आज पेट्रोल 100 रुपए का है तो ये जानकर हैरानी होगी कि उसमें से असली पेट्रोल की कीमत 50 रुपए से भी कम है। जी हाँ, आधे से ज्यादा पैसा तो सीधा टैक्स में जाता है। और बिल्कुल यही हाल शराब का भी है। उस पर भी इतना भारी टैक्स लगता है कि यह सरकार के लिए रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा सोर्स बन जाता है। ओके, तो ये तो हो गई रोज की बातें। अब आते हैं लाइफ की बड़ी खरीदारी पर, जैसे गाड़ी या अपना घर। यहां जो टैक्स लगते हैं वो भी काफी मोटे होते हैं। देखिए, इसमें दो तरह के टैक्स होते हैं। एक तो वो जो सिर्फ एक बार देने पड़ते हैं खरीदते वक्त, जैसे कि स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स। और फिर आते हैं रेकरिंग टैक्सेस, मतलब जो बार बार देने पड़ते हैं, जैसे हर साल का प्रॉपर्टी टैक्स या फिर हाईवे पर लगने वाला टोल टैक्स। और अब चलते हैं उन टैक्सेस की तरफ जो और भी ज्यादा छुपे हुए हैं। ये हैं वो टैक्स जो इंपोर्ट किए गए सामान और हमारी डेली यूटिलिटी सर्विसेज के बिल्स में जुड़कर आते हैं। सोचा है कभी, जब विदेश से कोई मोबाइल या शूज मंगवाते हैं तो उस पर कस्टम्स ड्यूटी लगती है। जो घर में बिजली का बिल आता है उसको ध्यान से देखिए, उसमें एक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी छिपी होती है। सिनेमा देखने जाते हैं, टिकट के प्राइस में एंटरटेनमेंट टैक्स ऑलरेडी शामिल है। और हाँ, इंटरनेट का बिल, उस पर भी तो जीएसटी लगता है। तो इतने सारे टैक्स देखने के बाद, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, छुपे हुए, अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी, सबसे अहम पॉइंट पर आते हैं। देखिए, सवाल ये बिल्कुल नहीं है कि हम टैक्स देते हैं या नहीं। ये तो अब साफ हो गया है कि हर कोई टैक्स दे रहा है। असली सवाल ये है कि जो इतना सारा पैसा हम सब मिलकर टैक्स में दे रहे हैं, क्या उसके बदले में हमें उतनी ही वैल्यू की सर्विसेज, सुविधाएं वापस मिल रही हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या हमारे स्कूलों में एजुकेशन की क्वालिटी वैसी है जैसी होनी चाहिए? क्या अस्पताल सबकी पहुंच में है? क्या सड़कें ठीक-ठाक हैं, टूटी-फूटी तो नहीं है? और सबसे जरूरी, क्या हम लोग अपने शहरों में सेफ फील करते हैं? अगर ये बात सही लगती है कि आम इंसान पर ही टैक्स का सबसे बड़ा बोझ है, तो इस जानकारी को शेयर करके अवेयरनेस फैलाने में मदद कीजिए।